अगर ये जीवन कर्मों पर ही निर्भर है तो इंसान के हाथ में क्या है? कर्मों का विधान हमें यही समझाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, कि हर एक सोच, हर एक बोल, हर एक कार्य का हमें भुगतान करना है। अगर हमारे सोच, बोल और कार्य अच्छे होंगे तो उसका हमें अच्छा फल मिलेगा। जो हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कार्य अच्छे नहीं होंगे तो फिर हमें उसका भुगतान करना पड़ेगा। और जो फल मिलना है हमें और जो भुगतान हमें करना है वो ज़रूरी नहीं कि इसी ज़िंदगी में हो। हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में भड़क रही है और जब से वो प्रभु से अलग हुई उसने कर्म किए जब वो मानव चोले में थी। बहुत सी योनियां हैं जिसमें कि हमारी आत्मा जाती है उन्हीं कर्मों का भोग पाने के लिए, और फिर एक योनि से दूसरी, दूसरी में से तीसरी, किसी में अच्छे कर्म, किसी में बुरे कर्म, और फिर कभी मनुष्य की योनि में, कभी किसी और योनि में हमारी आत्मा भटक रही है। जैसे जैसे हमारे कर्म बढ़ते चले गए, क्योंकि एक ही बारी में उनका भुगतान नहीं हो रहा था, तो अलग अलग तरीके बनाए गए, योनियां बनी गई जिनके ज़रिए हमारे कर्मों का भुगतान होता है। हम तो सिर्फ शरीर में चंद दिनों के लिए, चंद क्षणों के लिए आए हैं, तो हमारी आत्मा जो मरती नहीं, जो अमर है, उसके साथ कर्म जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे कर्म इंसान के बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे कर्म का बोझ भी बढ़ता चला जाता है। 3 किस्म के कर्म हैं जो हमारे साथ होते हैं। सबसे पहला है संचित कर्म, जो कि कर्मों का भंडार है, जो हमारी आत्मा के साथ जब से हम प्रभु से अलग हुए बनते चले गए, उसमें से एक हिस्सा लिया जाता है जिसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है, जो कि इस ज़िंदगी में हमारे साथ डलेंगे। और फिर रोज़ाना जब हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं, हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, हम कार्य करते हैं, तो वो हमारे क्रियामान कर्म हैं जो रोज़ बनते हैं। तो ये 3 कर्म हर एक के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो संतमत का रास्ते हमें समझाता है कि जो प्रारब्ध कर्म है, जो हमारी ज़िंदगी में ढलने हैं, वो हमारी ज़िंदगी का 75% हिस्सा है, 3/4 हिस्सा। लेकिन 25% हमारे पास फ्री विल है, कि 25% हमारे पास है जिसमें कि हम खुद कुछ करते हैं, खुद सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, खुद कार्य करते हैं, और उस 25% पर निर्भर है कि हम अपनी ज़िंदगी किस ओर लेके जा रहे हैं। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, 25% का हम फ़ायदा उठाएं। हमारी सारी ज़िंदगी पिछले कर्मों पर निर्भर नहीं है, 25% हमको प्रभु ने दिया है कि हम अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ा सकें। इस मानव चोले में ही हम अपने आप को जान सकते हैं और पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। इसीलिए इस शरीर में आना, मनुष्य जीवन जीना एक बहुत बड़ी बरकत है। इसमें ही हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और 84 लाख जिया जून से अपना छुटकारा पा सकते हैं। रूहानी प्रेम क्या है? रूहानी रास्ता प्रेम का रास्ता है, और प्रेम क्या है उसको समझना बहुत मुश्किल है। जब हम अपने सद्गुरु के अंग संग होते हैं, उनकी नज़दीकी पाते हैं, तो उनकी ओर से हमारी तरफ प्रेम बड़ी तेज़ी से आता है। उनका प्रेम तो आत्मिक प्रेम है, और वो प्रेम हमें नज़रों से ज़्यादा अनुभव होता है। इसलिए संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि 2/3 ऑफ स्पिरिचुअलिटी कम्स थ्रू द आइज ऑफ द मास्टर, के 2/3 हिस्सा रूहानियत का हमारे सद्गुरु की आँखों से आता है। क्यों? क्योंकि उनकी आँखों से जब हमारी आँखों में कनेक्शन होता है, हम जो कि इस धरती पर जी रहे हैं, हम इन आँखों को बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। हम सोचते हैं
कि सबसे ज़्यादा कार्य इन आँखों से होता है। साइंटिस्ट भी बताते हैं कि 83% जो हम रोज़ करते हैं आँखों से होता है। तो हम सोचते हैं जो आँखों से होता है वो बहुत ज़्यादा है, इस करके जब उनकी आँखों से हमारी आँखों में कनेक्शन होता है, जब उनके दर्शन हमें मिलते हैं, तो हमें लगता है कि वो हमारे अंदर एक हलचल, प्रेम की हलचल शुरू कर रहे हैं। हमें शारीरिक प्रेम नहीं चाहिए, हमें आध्यात्मिक प्रेम चाहिए। और शारीरिक प्रेम तो दुनिया में कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा में होना, और आत्मा का मिलन परमात्मा में तब होगा जबकि आत्मिक प्रेम मिलेगा, और आत्मिक प्रेम हम अपने सदगुरु के जरिए पा सकते हैं। और इसीलिए जब रिस्पेक्टफुल लव होता है तब हम अपनी मंजिल तक सही तरीके से पहुंच सकते हैं। क्या मानव चोले में केवल चुनी हुई आत्माएं ही आती हैं? हम लोग जो इस समय मानव चोले में हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं कि प्रभु ने हमें चुना, हमारी आत्मा को चुना और उसे ये शरीर दिया। इसमें सब पदार्थ दिए हैं जिसके ज़रिए हम अपने आप को सही रूप में जान सकते हैं और पिता परमेश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। अब महापुरुष समझाते हैं कि हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में चक्कर लगा रही है, क्योंकि जब तक हम शरीर में नहीं आएंगे, जब तक इस मानव चोले में नहीं आएंगे, तब तक हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा नहीं पा सकते। अब हमारे कर्म कैसे हैं, हमने किस किस्म की ज़िंदगी जी, उस पर निर्भर होता है कि हम उस 84 लाख जिया जून में कहाँ पर हैं। हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा तभी पा सकते हैं जब हमारी आत्मा मानव चोले में हो, क्योंकि इसमें विवेक की कैरेक्टरिस्टिक है। हम सच क्या है, झूठ क्या है, उसका निर्णय कर सकते हैं। तो इसलिए हर एक आत्मा को ज़रूर मौका मिलेगा इस शरीर में आने का, ताकि उसे मौका मिले वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। लेकिन हम लोग जिनको ये मौका मिला है, इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस ज़िंदगी में हमने प्रभु को जाना नहीं, पहचाना नहीं, इनसे एकमिक नहीं हुए, तो फिर ये मौका कितने सालों के बाद आता है ये हमें मालूम नहीं। तो इस शरीर में आने का मकसद ही यही है कि हम अपने आप को जानें, पिता परमेश्वर को पाएं और अपनी आत्मा को 84 लाख जिया जून से छुटकारा दिला। ध्यान अभ्यास के लिए एक निश्चित स्थान पर बैठने का क्या महत्व है? हम लोग संत मत के रास्ते में यही बिलीव करते हैं कि पिता परमेश्वर ने सारी सृष्टि रची है, ये धरती भी उन्होंने बनाई है, तो धरती में हर जगह पवित्र है, कहीं पर भी हम अभ्यास कर सकते हैं। तो कोई ऐसी जगह धरती पर नहीं है जो कि दूसरी जगह से बेहतर हो अभ्यास करने के लिए। जब हम अपनी ज़िंदगी की ओर ध्यान देते हैं तो हम लोग एक ही किस्म की चीज़ें रोज़ाना करते हैं ताकि हमें आदत पड़े। तो अगर हमने घर में एक कोई जगह बनाई है जहाँ पर हम अभ्यास के लिए बैठे, उसका महत्व ये होगा कि उस जगह को देख के हमारा ध्यान अभ्यास पर बैठने के लिए करेगा, ताकि हम बाकायदगी से रोज़ाना अभ्यास कर पाएँ। और जगह का कोई महत्व नहीं, हम किसी भी जगह पर अभ्यास कर सकते हैं, चाहे घर में करें, चाहे बाहर करें, चाहे कहीं और करें। ये देखना है कि जगह शांत होगी तो अभ्यास करना आसान होगा, अगर शोरगुल हो रहा है तो दिक्कत होगी। तो कोई भी जगह जहाँ शोरगुल ना हो वहाँ पर हम अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अपने घरों में अगर हम कुछ जगह रखें जहाँ पर कि हम अभ्यास करने के लिए बैठते हैं, तो फिर जब उसको देखते हैं, सारा दिन में इधर उधर जाते हैं, तो हमारा ध्यान रहता है कि हाँ यहाँ पर बैठकर अभ्यास करना है, तो फिर हम बाकायदगी से अभ्यास करने में कामयाब होंगे। आजकल रूहानियत के प्रति लोगों में विश्वास क्यों बढ़ रहा है? आजकल हम जिस एज में जी रहे हैं उसमें बहुत मटेरियलिस्टिक गेन्स हुए हैं।
और जैसे जैसे उस और तरक्की हुई है, इंसान इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि उन तरक्कियों के बावजूद भी हम कोई ज़्यादा सुखी नहीं। जब हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बाहर की चीज़ें भी हमें सुख नहीं दे रही, शुरू में शायद इंसान को लगता हो मुझे ये चीज़ मिल जाए मैं और सुखी होऊंगा, मुझे ये मिल जाए मैं और सुखी होऊंगा, लेकिन समय के साथ जैसे हम जो हमें मिल रहा है और उसको इस्तेमाल कर कर या उसके साथ होकर हमें ऐसे लगता है कि हमें वो खुशी नहीं मिली जो हम चाहते थे, तो फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि उन चीज़ों का फ़ायदा क्या है। क्योंकि मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट काफ़ी पिछले 100 सालों में हुई है, तो लोग मेरे ख्याल रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट से कोई खास ज़िंदगी इंसान की बेहतर नहीं हुई। हो सकता है बाहरी रूप से हमें लगा कि हमारे पास चीज़ें ज़्यादा हैं, हमारे को सहूलत हुई हो, लेकिन क्या हम और शांत हैं, क्या हम और खुश हैं? जब ऐसे सवाल उठते हैं तो लोग इसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि खुशी चीज़ों से नहीं मिलती, बाहर के डेवलपमेंट से नहीं मिलती, खुशी पिता परमेश्वर की नज़दीकी में मिलती है। और जैसे जैसे ये अनुभव लोगों को हो रहे हैं तो सारी दुनिया में उनका विश्वास पिता परमेश्वर में बढ़ रहा है, वो अध्यात्म के रास्ते पर आना चाहते हैं, क्योंकि सुख चैन वहाँ से ही मिलता है और अपनी ज़िंदगी हर एक इंसान चाहता है कि बेहतर हो। तो आज ध्यान इंसान का पिता परमेश्वर की और ज़्यादा है, रूहानियत की, अध्यात्म के रास्ते पर ज़्यादा लोग चल रहे हैं, क्योंकि वो इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि उसके ज़रिए ही वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।